नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज पुनः प्रियाजू चैनल के माध्यम से आपके बीच में पधारे हैं। हमारे पास एक मैसेज आया, कहा कि गुरुजी बताइए इष्ट देव हमारा कौन सा होगा। बंधुओं, याद रखिए, जो इष्ट देव होते हैं और उनकी हम पूजा करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल मिलता है। और हमारा इष्ट देव कोई दूसरा हो और हम पूजा किसी और की कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो फल की प्राप्ति होती है वो बहुत ही कम होती है और पूर्ण फल जो हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल पाता। इसलिए बंधुओं, जब भी करें अपना इष्ट पहले समझें, जानें और उसके बाद में उसके अनुकूल भगवान की पूजा करें। अब हम यदि पूजा कर रहे हैं भोलेनाथ की और हमारे इष्ट हुए विष्णु भगवान, तो हमें जो फल मिलना चाहिए वो फल की प्राप्ति नहीं होगी। वो कहते हैं ना, जो हमारे अनुकूल जो देवी देवता हैं वो हमें जो फल दे सकते हैं वह फल कोई और दूसरा नहीं दे सकता। जैसे कि हिंदू समाज में आजकल प्राय एक रीति रिवाज चल गया है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं और पूजा करते करते काफ़ी दिन हो गए, हमें लगा कि हमें भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं कि हम पीर बाबा के पास चले जाते हैं। पीर बाबा कुछ नहीं देता तो हम क्या करते हैं, गुरुद्वारे में चले जाते हैं। और वो कुछ नहीं देते तो पुनः फिर क्या करते हैं, कोई देवी की पूजा करने लग जाता है, कई लोग भैरव जी की पूजा करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही भटकते भटकते हमारा जीवन जो है वो निकल जाता है। जो समय उन्नति करने वाला था, जो समय हमें अच्छी प्रगति, अच्छे अपने लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला था, वो समय हमारा निकल गया। अब समय निकल गया तो बंधुओं याद रखिए, जिसने समय को नहीं देखा और बिना समय को देखते हुए कार्य किया तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो कभी जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। और फिर कहावत में तो है ना कि फिर पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अब आप खेत में चिड़िया लगी हैं और उनको भगाने के लिए जा रहे हो, लेकिन उससे पहले ही चिड़ियाओं ने सारा खेत को चुग लिया, तो क्या करना, भगाना ना भगाना बेकार है। फिर पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए समय यदि आपका अनुकूल जो समय था वो निकल गया और फिर हम कोई देवी देवता को ढूंढते हैं तो बेकार है। इसलिए कुंडली के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने इष्ट देव को कैसे पहचानें। इस बगल में जो कुंडली है ये सिंह लगन की कुंडली है बंधुओं। और सिंह लगन की कुंडली के अंदर आपको जो पहला जो लगन दिख रहा है, पहला जो घर दिख रहा है, इसी को लगन बोला जाता है। सिंह लगन की कुंडली के जो इष्ट देव होते हैं वह शक्ति वर्ग के होते हैं। आप दुर्गा माँ की सेवा कर सकते हैं, दुर्गा माँ की पूजा कर सकते हैं, किसी भी देवी की पूजा कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपकी कुल देवी हो आप उनकी पूजा करें, जिससे कि आपको ज़्यादा लाभ होगा। उसके बाद में बंधुओं याद रखिए, आपकी कुंडली के अंदर जो पहला घर है उसमें जो नंबर लिखा हुआ है, चाहे वो 5वां हो, चाहे वो पहला हो, चाहे वो दूसरा हो, चाहे वो तीसरा हो, कुछ भी हो, उसी के अनुसार आपको अपना इष्ट पहचानना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि पहला, चौथा और 8वां और 9वां, पहला, चौथा, 8वां और 9वां यदि अंक आपकी लगन में लिखा होता है, क्या कि मेष लगन हो, कर्क लगन हो, या फिर वृश्चिक लगन हो, और या फिर धनु लगन हो, तो आपके जो इष्ट होंगे वो शिव वर्ग के होंगे। शिव वर्ग मतलब हनुमान जी हो गए, भगवान सूर्य हो गए, भगवान गणेश जी हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए। हाँ, तो इन वर्ग के आप देवी देवताओं की आप पूजा कर सकते हो। यदि आपकी कुंडली के अंदर दूसरा, छठा, 10वां और 11वां अंक लिखा है, मतलब वृष लगन है, कन्या लगन है, मकर लगन है और कुंभ लगन यदि आपकी है, तो उस जातक को भगवान विष्णु वर्ग के देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए।
किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान विष्णुवध के देवी देवताओं की पूजा उस इंसान को करनी चाहिए। यदि वो भगवान विष्णु की और उस वर्ग की पूजा करता है तो महाराज उसके लिए अच्छा फल प्राप्त होता है, और उसी के साथ साथ उसको उन्नति करने के लिए कोई ना कोई लक्ष्य और कोई ना कोई रास्ता भगवान के द्वारा जरूर दिखाया जाता है। अब आगे चलते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर मिथुन लगन हो, सिंह लगन हो, तुला लगन हो और मीन लगन हो, मानो तीसरा अंक लिखा हो, 5वां लिखा हो, 7वां लिखा हो और 12वां अंक लिखा हो, तो आपको कहीं ना कहीं भगवान जो विष्णु हैं, भगवान जो शंकर हैं, उनके वर्ग को छोड़ करके माँ भगवती, माँ शक्ति वर्ग की पूजा आपको करनी चाहिए। चाहे वो माँ दुर्गा की पूजा हो, चाहे वो माँ काली की पूजा हो, चाहे वो सरस्वती की पूजा हो, चाहे देखो भाई देवी देवताओं के अंदर, सबके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ विद्वान हैं। जब व्यक्ति अपनी भक्ति करने निकलता है, चाहे वो देवी की भक्ति करता हो, चाहे वो भगवान विष्णु की भक्ति करता हो, और चाहे वो भगवान शिव की भक्ति करता हो। भगवान शिव भी वो देते थे जो देवी देती है, और भगवान विष्णु भगवान भी वह दे देते हैं जो भगवान शिव देते हैं। इसलिए ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। जो शक्ति माँ भगवती के पास में है, जो शक्ति भगवान भोलेनाथ के पास में है, और जो शक्ति भगवान विष्णु के पास में है, वो सारी की सारी शक्तियाँ कॉमन होती हैं। बस बात ये होती है कि हमें कौन सा देवी देवता को चुनना है, और वो चुनता है हमारा कुंडली। जो हमारी कुंडली है वो ही हमको बताती है कि हमें किस देवी देवता की पूजा करनी। आइए, आपने इस प्रकार से जाना कि आपका इष्ट क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए और क्या आपको पूजा करनी चाहिए। यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर इसमें दिए गए हैं, आप उन पर कॉल करिए, मैसेज करिए, और मैसेज करने के बाद में आप अपना डेट ऑफ बर्थ उस पर लिखिए और लिख करके सेंड कर दीजिए। जैसे आप मैसेज सेंड करोगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या कि आपको कौन से वर्ग की पूजा करनी चाहिए, किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, ये हम आपको आपके मैसेज के माध्यम से बता देंगे। बंधुओं, कई लोग कहते हैं कि हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है। क्या करना है? हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए? ये कैसे पहचाने कि हम आध्यात्मिक उन्नति अपने जीवन में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। तो आप जरा कुंडली पर ध्यान दीजिए। ये जो बगल में हमारी कुंडली है, इस पर आप ध्यान दीजिए कि इसमें आध्यात्मिक योग है या नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं। बंधुओं, याद रखिए, जब व्यक्ति के नवम भाव में कर्क या वृष राशि के अंदर, कर्क या वृष राशि के अंदर चंद्रमा बैठ जाए, किसके अंदर? कर्क या वृष राशि के अंदर चंद्रमा बैठ जाए, कौन से भाव में? 9वें भाव में, जो भाग्य क्षेत्र बोला जाता है। जिसको भाग्य क्षेत्र बोला जाता है, उस क्षेत्र में चंद्रमा बैठता है तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करने वाला होगा। यदि ये योग नहीं बन रहा हो तो दूसरा योग ध्यान दीजिए। जैसे कि बगल में कुंडली है, मकर में या कुंभ राशि का होकर के, क्या मकर या कुंभ राशि का होकर के और तुला राशि का होकर के शनि भाग्य क्षेत्र में बैठ जाए, मानो नवम भाव में बैठ जाए, तो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति जरूर करता है। वह अध्यात्म के अंदर बहुत ज़्यादा प्रगतिशील एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति का जो भाग्य है वो आध्यात्मिक तरफ जाता है, और कभी कभी वो संन्यास भी ले लेता है। क्या? कभी भी वो संन्यास भी ले लेता है। आप मैंने कुंडली के माध्यम से ये विश्लेषण जाने। यदि आपको और कोई क्वेश्चन या प्रश्न करना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।
और उसके साथ साथ यदि आपको जन्म कुंडली बनवानी है तो आप अपना व्हाट्सएप के मैसेज भेज सकते हैं और मैसेज करके उसमें अपनी जन्म पत्रिका का जो भी आपको दिखवाना हो, जन्म पत्रिका बनवानी हो संस्था के द्वारा, तो आप जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।